गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान कक्षा 7 कार्यपत्रक 8 इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका विद्युत चुंबक। इससे पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि मनीष नाम का एक बच्चा है। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा। आप क्रेन को जानते ही होंगे, देखा भी होगा आपने कि क्रेन क्या होता है, कि बड़े बड़े सामान को बड़ी आसानी से उठा लिया जाता है। उसके अंदर कुछ मोटर सी होती है, तो एक क्रेन एक प्रकार की गाड़ी टाइप की होती है, जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा था। उसने ये भी देखा कि इस पे चारों ओर कुछ तार लिपटे हुए थे। उसे बड़ी हैरानी हुई कि एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, और वो बड़ी आसानी से हो भी रहा था। तो पता है ऐसा क्यों हुआ था? तो उसकी जो कुतूहल था उसको कि ऐसे कैसे हो गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान का मैजिक है। उस मैजिक के बारे में बताऊं आपको। वो मैजिक था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या होता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार से बना के देखते हैं। आप देख रहे हो इसमें डायग्राम में एक बना भी हुआ है आपके कि किस प्रकार से एक विद्युत चुंबक बना हुआ है। इस डायग्राम को आप देखो, आपको समझने में आसानी होगी। इसमें इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली जो इसके चारों ओर घूमी हुई है तार की, चुंबक की भांति व्यवहार करती है कि जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहा जाता है। विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या होते हैं? इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में किया जाता है, और खिलौनों में भी चुंबकीय विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। इसी क्रम में विद्युत घंटी आता है कि विद्युत घंटी क्या होती है। इससे लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है कि जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे ये विद्युत चुंबक बन जाते हैं। अब आपका प्रश्न है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। आप लिख सकते हो कि हाँ जी, हम विद्युत चुंबक का उपयोग जो है किसका कचरे से किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि विद्युत धारा को बंद करने पर इसका चुंबकत्व प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है या असत्य है? इसके बारे में बताइए कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक वो बनाया जाता है, जब विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है तो वो विद्युत चुंबक बन जाता है। तो ये आपका कि विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है। थैंक यू।